अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिसर्च प्रोजेक्ट। हमारा थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स है दैट इज़ 8613। उसमें हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। और वो रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको जो बता रही हूँ दैट इज़ अबाउट कि रिसर्च प्रोजेक्ट होता क्या है, किसे कहते हैं। नॉर्मली जनरली रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिक क्यूरीज होती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है जो आपने सॉल्व करनी होती है थ्रू दैट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जनरली ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक है। उसमें अब हम लेकिन हम बीएड की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो किन चीज़ों पे फोकस करता है। वो आपका फोकस करता है टीचिंग मेथड्स के ऊपर, मतलब कि हाउ टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, ठीक है। हम टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव या बेहतर कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लासरूम प्रैक्टिसेस की, मतलब कि क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे होती हैं, तो क्लासरूम प्रैक्टिसेस। और लास्टली है लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जब भी कोई टीचर पढ़ा रही है या इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है तो लर्नर्स किस तरह या किस लेवल पे जाके वो चीज़ लर्न कर रही हैं, ठीक है। टीचर का जो ऑब्जेक्टिव था कि उसने आज बच्चों को ये समझाना था, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो हम बीएड के पर्सपेक्टिव से एक रिसर्च प्रोजेक्ट में देखते हैं या फोकस करते हैं। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू जो हमें इलामा इकबाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो मिला है एक रिसर्च प्रोजेक्ट का जो टॉपिक मिला है, जो थीम मिला है, उसमें हम दो चीज़ें हैं। एक है आपका मेन थीम और उसमें है आपका फिर एक सब थीम्स, ठीक है। मेन थीम हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका बेसिकली जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो किसके अराउंड इवॉल्व करेगा, मतलब आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो रिसर्च आपकी किन चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो रहेगी या फोकस करेगी। वो है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, जो कि आपका मेन टॉपिक है, जो आपका मेन थीम है, ठीक है। अब क्लासरूम मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं ना, कि एक जनरल स्पेक्ट्रम है, जनरल बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि एक टीचर अपनी क्लास को कैसे मैनेज करती है, क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती है, कैसे लेक्चर डिलीवर करती है, उसके लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो स्टूडेंट्स को बिजी कैसे रखती है, समझ आ रही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इट्स बेसिकली एन अम्ब्रेला जिसके अंडर हम जो सब थीम्स हैं वो टोटल इन्होंने 8 हमें सब थीम्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं उसमें क्लासरूम रूल्स हैं, पहला जो आपका सब थीम है, जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ना वो हम अम्ब्रेला क्यों कह रहे हैं, ये जो 8 सब थीम्स हैं ये क्लासरूम मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। पहला है क्लासरूम रूल्स, फिर आपका है लर्निंग इन्वायरमेंट, स्टूडेंट पॉजिटिव बिहेवियर है, टाइम मैनेजमेंट है, स्टूडेंट इंगेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है एंड पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स है। तो ये 8 बेसिकली सब थीम्स हैं जो आपके क्लासरूम मैनेजमेंट में आते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि हाउ टू परफॉर्म दिस रिसर्च, कि इस रिसर्च को करना कैसे है। सो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। मैं आपको पहले बताती हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है वो है टू सेलेक्ट अ सब थीम। सबसे पहले आपने अपनी पसंद या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आपने एक सब थीम सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करती हूँ क्लासरूम रूल्स, ठीक है। दिस इज़ माई स्टेप 1, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब स्टेप 2 है कि आपने डिफ़ाइन करना है अपना रिसर्च टॉपिक। अब आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं, यू नीड टू बेसिकली सेलेक्ट अ टेक्निक, कि जो आपने सब थीम ऊपर सेलेक्ट की है वो आप करेंगे कैसे, ठीक है। उसको आप यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने क्लासरूम रूल्स जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है एज अ सब थीम। अब टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कि ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, रोल प्ले हो सकता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो सकती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने सब थीम सेलेक्ट की थी क्लासरूम रूल्स, तो मैं उस सब थीम के लिए मैं टेक्निक यूज़ कर रही हूँ रोल प्ले, ठीक है। सो मैं कहूँगी कि आई एम डेवलपिंग क्लासरूम रूल्स थ्रू रोल प्लेइंग फॉर ग्रेड 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, ग्रेड भी आप स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर लें, जो कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर ग्रेड के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़
क्योंकि हर बच्चा का कैलिबर डिफरेंट होता है ना, उनकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी टेक्निक्स भी चूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप बड़े ग्रेड्स के लिए चूज़ करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी हायर लेवल की टेक्निक यूज़ करें, ठीक है। मैंने ग्रेड 5 चूज़ की और मैंने टेक्निक यूज़ किया रोल प्ले, ये मेरा हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 है आपका प्लान योर रिसर्च, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि आप इसमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जो आपने अचीव करना होता है, मतलब आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू एम टू अचीव, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। उस रिसर्च के थ्रू क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो पर्पस है, मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है टू इम्प्रूव क्लासरूम रूल्स फॉर अफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बाय यूजिंग विजुअल रिमाइंडर्स या बाय जो भी, ठीक है। सो टू इम्प्रूव क्लासरूम रूल्स फॉर अफेक्टिव लर्निंग बाय यूजिंग विजुअल रिमाइंडर्स। अब मैंने उनको बता दिया कि मेरा ये एम है कि मेरी क्लासरूम रूल्स जो हैं वो अफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव एनवायरनमेंट के लिए जो हैं वो अफेक्टिव हों, ठीक है। और विजुअल मीन्स के विजुअल रिमाइंडर्स में मतलब चार्ट्स की फॉर्म में या वैसे बोर्ड्स पे, सॉफ्ट बोर्ड्स पे उस तरह के रिमाइंडर्स लगाना चाह रही हूँ अफेक्टिव लर्निंग के लिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्लियर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपने अपना मेथड जिसके थ्रू आप करना चाह रहे हैं, अपना ऑब्जेक्टिव लेना मतलब हासिल करना चाह रही हैं, पर्पस जो है वो अचीव करना चाह रही हैं, वो आपने मेथड आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि आप कौन सा मेथड या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हम कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे थे, रोल प्ले की, ठीक है। सो हमारा मेथड है जी रोल प्ले, और हम डिफरेंट सिनेरियोज़ जो है ना रोल प्ले में बताएंगे, जैसे स्क्रिप्ट होती है ना उस तरह का बनाएंगे, टीचिंग रूल्स बच्चों को सिखाएंगे और विजुअल रिमाइंडर्स में हम पोस्टर्स और चार्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फोर्थ स्टेप है आपका टू कंडक्ट द रिसर्च। अब आपका मेन पार्ट है कि आपने रिसर्च को ले के चलना है, कंडक्ट होगी वो, मतलब वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टेप 4 में। इसमें बेसिकली बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी भी स्कूल में, तो आपने एक दिन जो है वो एक टेक्निक जो आपने जो भी टेक्निक यूज़ की है, रोल प्ले की है, ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल एक्टिविटी है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, कुछ भी है, वो आपने टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी है बच्चों पे, ठीक है। आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाना है उस मेथड, उस टेक्निक से कि बेटा आज हम ये करने लगे हैं, रोल प्ले करने लगे हैं फॉर दिस सिनेरियो या फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। वो कर लिया, फिर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी लर्निंग किस साइड पे जा रही है, मतलब वो अफेक्टिव लर्निंग हो भी रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ऑब्ज़र्व करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब ऑब्ज़र्व करने के बाद आप एनालाइज करते हैं एंड देन यू कलेक्ट द डाटा। अब डाटा जो है वो ऑफ कोर्स आपकी ऑब्जर्वेशन फॉर्म में होता है, टेस्ट्स फॉर्म में होता है, आप बच्चों से Q&A सेशंस ले सकते हैं, ओरल उनसे जो है वो टेस्ट्स या वर्बल टेस्ट्स कम्युनिकेशन के थ्रू ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब एनालाइज भी कर लिया। अब एनालाइज आपने क्या किया, एनालाइज ये किया कि बिफोर दैट टेक्निक, मतलब उस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले बच्चे कैसे थे, उनकी लर्निंग कैसी थी, और वो टेक्निक अप्लाई करने के बाद वो लर्निंग कैसी हुई, मतलब इसको आप कहें कि प्री एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट्स कैसे थे। प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है दैट इज़ राइट योर फाइंडिंग्स। आपने जो भी इस मेथड से जो आपने निकाला, जो आपका आउटपुट निकला, जो रिज़ल्ट निकला, वो आपकी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। उसमें आप प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे कि आपने कैसे क्या क्या किया, ठीक है, बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्स किया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और मेथड जो था, जो आपका मेथड जो आपने यूज़ किया वो कितना इफ़ेक्टिव था, ठीक है, वो आपने बताना है। और अगर उसमें कोई और इम्प्रूवमेंट की जो जगह है, आपको लगता है ना कि एक दफ़ा आप चीज़ कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा अगर हम ये करते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, वो आपका रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस में भी वो चीज़ आ सकती है। एंड दैट्स द टोटल ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। यही इस तरह जो है वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया जाता है, एंड दैट्स इट।